ये सवाल दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर है। समझिएगा बहुत ध्यान से। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध जैसे हालात हैं। महामारी में बमबारी, इसलिए हम कह रहे हैं युद्ध जैसे हालात है। आप तक कई वीडियोस पहुंचे होंगे। वजह है हमास, जो कि कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है। हमास की इजराइल पर बमबारी, इजराइल पर, ये तो कोई बता नहीं रहा होगा ना आपको लग रहा हो इजराइल मार रहा, नहीं। इजराइल पर क्या हुआ था, कुछ घंटों में हजारों रॉकेट आतंकवादी संगठन हमास ने गाजा से दागे इजराइल के शहरों पर, तेल अवीव पर, यरूशलेम पर। हमास के इस हमले में 6 लोग मारे गए। इजराइल पर जो अटैक हुआ उसमें 6 लोग मारे गए। इसमें एक भारतीय सौम्या संतोष भी शामिल है। इंडियन भी मारी गई है हमास के अटैक में, सौम्या संतोष। 6 लोग मारे गए। हालांकि जितनी भी वहां से मिसाइल इस तरह की आ रही थी, वो इजराइल का इस तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम था कि मैक्सिमम मिसाइल्स डिफ्यूज हुई एयर में। हमास की इस आतंकवादी कार्रवाई का जवाब इजराइल ने अपने स्टाइल में दिया। घर में घुसकर मारा। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागने वाले हमास को नेस्तनाबूद करने में इजराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी भाई, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना था। इजराइल के जवाबी हमलों ने गाजा पट्टी के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को रौंद कर रख दिया। गलती थी, इजराइल पर अटैक किया था आतंकवादी संगठन ने। अब खबर है कि आतंकवादी संगठन हमास का गाजा पट्टी कमांडर इन चीफ इस्सा भी मारा गया। इस तरह की खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया में। इजराइल ने साफ कहा है कि बदला पूरा होगा, क्योंकि इस आतंकवादी संगठन ने हमारे घर पर हमला किया, घर में घुसकर मारा, हमारे नेशनल्स को मारा है, इजराइल के लोगों को मारा है। सबक सिखाना जरूरी है। इजराइल के कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और आतंक की इसी कुटाई और कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर किसको दर्द हो रहा है, सोचिए। पाकिस्तान और टर्की ने हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान और टर्की ने हाथ मिला लिया है कि इजराइल को अब सबक सिखाना पड़ेगा। टर्की खुलकर कह रहा है पाकिस्तान से बात करिए। मुस्लिम मुल्क साथ आ गए हैं, अरब मुल्क साथ आ गए हैं। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इजराइल के खिलाफ, सोचिए, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने पर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्क लामबंद हो रहे हैं। टर्की, पाकिस्तान। मगर भारत का पक्ष भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि TL तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों का विरोध करता है, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। भारत ने भी साफ कर दिया कि गाजा से जो हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया, भारत उसकी निंदा करता है। हालांकि ऑफिशियल स्टैंड आना अभी बाकी है इंडिया का, क्योंकि भारत मानवाधिकारों के साथ है। भारत इस वक्त निष्पक्ष स्थिति में है। लेकिन हैरान इस चीज को लेकर हैरानगी है कि उसके बावजूद भारत के एक लॉबी, कुछ सेकुलर लेफ्टिस्ट, कुछ लोग कह लीजिए, हमास पर हुए हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो पाकिस्तान समझ में आता है, तुर्की समझ में आता है, लेकिन यहां पर भी कुछ लोग धर्म का नाम लेकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पर, अल्लाह अकबर नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा था। तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, क्योंकि हम इसी पर बात करेंगे कि भाई इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत में बंटवारा क्यों? भारत तो निष्पक्ष, फिर क्यों ये पक्ष विपक्ष? तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, टोरंटो से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, सबको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन तारिक फतेह साहब, मुझे ये तो समझ में आता है, चलिए पाकिस्तान और चीन आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई का विरोध करेगा, भारतीय क्यों कर रहे हैं कुछ, वो भी धर्म के नाम पर? कुछ धर्म के नाम पे, कुछ एक जनरल लेफ्ट विंग थॉट है कि इजराइल एक ऑक्यूपायर है और फलस्तीनी बेघर हैं। इसमें एक चीज बड़ी करीब से आप देखें कि 15 साल से एक ही आदमी फलस्तीन के प्रेसिडेंट की गद्दी संभाले बैठा हुआ। अबू माज़िन महमूद अब्बास को 5 साल के इलेक्ट किया था, 15 साल हो गए, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा। इस साल वहां इलेक्शन होना था, अभी 2-3 महीने पहले सब तैयारी थी, कैंपेन हो रहा था। इस बैकग्राउंड के अंदर फिर वहां झगड़े फसाद शुरू हुए, जो जेरूसलम के अंदर मस्जिद अक्सा है और उसके पास झड़पें हुई, ये सब। लेकिन अलग सा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जहां फलस्तीनियों को उनका हक है, वहां पे भी डिक्टेटरशिप है।
गाजा के अंदर तमाम वो लोग जो अल फतह के सपोर्टर थे उनको मार दिया गया, यानी फलस्तीनियों ने फलस्तीनियों को मारा गाजा में। अब वहां वन पार्टी रूल है हमास की। वेस्ट बैंक वहां फतह की रूल है। इस सारे चक्कर में महमूद अब्बास बच गए अपनी गद्दी से और वो आराम से बैठे हुए हैं, बाकी लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। ये सिलसिला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये आप जहां जाएंगे अरब वर्ल्ड के अंदर, जो एक दफा गद्दी पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है। अब डेमोक्रेसी और या इस टाइप के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आप ना सीरिया में देखेंगे, ना मिस्र में देखेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। यमन में तो पूरी सिविल वॉर चल रही, सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्की है। इस सब को हम नहीं, हमारे जो लेफ्ट के दोस्त हैं, हो सकता है नेक दिली से वो बात करते हों कि फलस्तीन 1967 से ऑक्यूपेशन हुई है, वो हटता नहीं है, लेकिन ये अरब लीडरशिप है जिसने आज फलस्तीनियों को इस मुकाम पर पाला है कि वो कहीं के नहीं है, किसी मुल्क के शहरी नहीं है। उनका हक है, लेकिन जब भी मौका मिला कि फलस्तीन को वेस्ट बैंक के अंदर एक स्टेट बना के आज़ाद किया जाएगा, आप देखिएगा कि कोई इस किस्म की टेंशन शुरू हो जाती है। ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और ना ये समझते हैं। इसमें कोई इजराइल कोई फरिश्ता नहीं है कि वो नहीं करेगा। देखिए 14 मुल्कों ने हमला किया था इसमें 1948 में, सबके सब हार गए, क्योंकि जो यहूदी जो हैं वहां पे, वो तो हमारा कुरान भी कहता है कि अल्लाह ताला ने उनको ये जगह दी है ताकि तुम यहाँ पे रहो। दिस इज इन द कुरान। ये ऐसी, अब वो दुश्मनियां जो हैं वो हैं बिल्कुल उस तरह की जिस तरह पार्टीशन हुआ, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि जो सलूशन सामने आए आप उसे रिजेक्ट करें। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि महमूद अब्बास प्रेसिडेंट जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनका बड़ा गंदा रोल रहा है, क्योंकि वो अपनी गद्दी संभालने के लिए उसने कोई 200-300 आदमी अब तक मरवा चुका है वो। तो इजराइल विल नेवर स्टे बैक, क्योंकि इजराइल के पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है सर। आधे घंटे में इजराइल खत्म हो जाता है। अगर एक साइड से आप कार में जाएं, बॉर्डर से लेके मेडिटेरेनियन से, इट्स हाफ एन आवर। वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा इजराइल किसी किस्म की बदमाशी। ये हमारे मुसलमान बहन भाई भी नहीं समझते हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त फलस्तीन की बात करते हैं। मुझे बताइए तारिक फतेह साहब, ये जो इस वक्त दुनिया लामबंद हो रही है इजराइल के खिलाफ, वो तुर्की है, पाकिस्तान है, इसके अलावा मुस्लिम अरब मुल्क हैं, बल्कि बाइडेन प्रशासन जो है अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ है। ये मुस्लिम मुल्क सारे ये सब फिलिस्तीन के, मतलब ये अब आतंकियों को छोड़ थोड़ी ना देगा ना इजराइल। घर में घुसकर अगर हमास ने मारा इजराइल में, तो जवाब तो देगा ना इजराइल। तभी तो मिस्र ने और उर्दून ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ। और अगर ये बाइडेन से पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ सबसे ताल्लुकात ठीक हो रहे थे। ये नोट करें, पिछले 1 साल में वहां माहौल कम ठंडा हो रहा था और डिप्लोमेसी चल रही थी। सूडान तक ने रिकग्नाइज कर दिया इजराइल को। सब हो रहा था कि किसी सूरत बगैर जंग किए, बगैर लोग मरे हुए, इसका फाइनल सलूशन हो कि फलस्तीनियों का भी घर कहां पे होगा। ये अगर आपको याद हो, आज से 20 साल पहले यासिर अराफात ने कहा था मुझे 1 इंच दे दो, मेरे लिए वही काफी है फलस्तीन बनाने के लिए। अब आपको जितना चाहिए उतना ना मिले और उससे कम मिले, तो भाई खुदा के वास्ते उसे तो थामो, अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। यानी कोई सिस्टम तो लेके आओ जिसके अंदर आपने 3 जनरेशन्स को बर्बाद कर दिया है। जब सलूशन आया है आपने रद्द कर दिया। मैं एक और बात क्लियर करूंगा, हमारे लेफ्टिस्ट दोस्त नाराज हो जाते हैं। 1967 तक तो ये सारा इलाका जॉर्डन के पास था ना, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं उसने रिपब्लिक ऑफ पैलेस्टाइन बना दिया वहां पे। पिछले 1400 साल से यरूशलेम तुर्कों और मुसलमानों के हाथ में था, उस वक्त दारुल खिलाफा क्यों नहीं बनाया उन्होंने। सर एक चीज है ना, आज जी मैं तो बस एक चीज इसको बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से अगर समझूं, जितने लोग अभी इस विवाद को नहीं समझ पा रहे होंगे, कि अगर आज ये लोग धर्म के नाम पर फिलिस्तीन के साथ हैं या हमास के साथ है, आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई के खिलाफ है,
इन लोगों जी को, ये लेफ्टिस्ट को चाइना नहीं दिखता जो उइगर मुसलमानों पर क्या कर रहा है? चाइना उइगर नहीं मुसलमानों पर क्या कर रहा है, तब लेफ्टिस्ट को दर्द नहीं होता। पाकिस्तान में अहमदियों के साथ क्या हो रहा है, तब इन लोगों को दर्द नहीं होता। या आप कह लीजिए नहीं ये अफगानिस्तान में भी परसों ही 50 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया आतंकवादियों ने, तब नहीं दर्द हुआ। ढेरों कश्मीर ये में पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, पीओके में क्या कर रहा है? देखिए, ये एक सोच है हमारे हिंदुस्तान में कि लेवल ऑफ मुसलमान क्या है, ऊंचे दर्जे का और नीचे दर्जे का कौन है। हम जो है ना सब हिंदुस्तान के मुसलमान जो चाइना में, हम तो, आप वर्ड सही नहीं है, अछूत बना के हमें कर दी, ये तो जाएं भाड़ में, इनको किसने कहा था मुसलमान होने के लिए। अरब जो है वो असली मुसलमान है, सेकंड डिग्री पे आता है ईरान का और तुर्की का, और फिर ये जो बाकी कचरा है वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। आप मुझे बताइए कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी कंट्री है, वहां ये पागलपना होता है? नहीं, वो अपने कंफर्टेबल हैं जिसमें भी हैं। जब डिप्लोमेसी आती है तो वो फलस्तीनियों का साथ देते हैं। इंडिया ने फलस्तीनियों का साथ दिया है, दुनिया में हर मुल्क ने दिया है, लेकिन अरब लीडरशिप इस बात पे तैयार नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क उनके दिल के अंदर पैदा हो जाए। जॉर्डन क्यों नहीं अपनी बादशाहत खत्म करता? जॉर्डन का भी किंग जो है वो वहां का तो नहीं है, वो तो मक्का मदीने से अंग्रेजों ने उठा के उनको मुल्क बना दिया, ट्रांस जॉर्डन। हर मुल्क वहां जो है आर्टिफिशियल है। एक मुल्क जो है वो कह रहा है हम अब आइंदा कभी तबाह नहीं होने के लिए तैयार। 2 दफा यहूदियों को रोमन्स ने या उसके बाद क्रिश्चियंस ने भी, और मुसलमानों तो खैर कम, लेकिन दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर लैंड। यहूदी आज के तो नहीं है, ये 3000 साल से वहां हैं। ये मूसा की जो औलाद हैं, जिनको कुरान में कहा कि ये तुम्हारे लिए जगह बनाई है, तुम यहाँ पे रहोगे। उसके बावजूद आप इस्लाम और क्या तो कहते हैं हनूद और यहूद से जंग कर रहे हैं। तारिक फतेह जी, धर्म के नाम पर मैं भी वो ही नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ है, कट्टरता के खिलाफ है, कट्टरपंथ के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है। अगर इजराइल अगर कार्रवाई कर रहा है तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं कर रहा, वो तो कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन धर्म की आड़ लेकर आतंकवादियों पर कार्रवाई को गलत ठहराना, यह समझ से परे कि मुस्लिम मुल्क एक साथ हो रहे हैं क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है इजराइल, ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे साथ डॉक्टर वाहिल अवाद इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि मिडिल ईस्ट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और डॉक्टर अवाद, इसके अलावा मेरे साथ अतीकुर रहमान है, प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सईद आसिम वकार ऑल इंडिया MIM पार्टी से मेरे साथ है यहाँ इंडिया, और माजिद हैदरी साहब हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। एक बड़ा पैनल है। लेकिन पहले डॉक्टर वाहिल अवाद, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या गलत किया इसराइल ने? आपके सवाल का आपका जवाब दे दिया था। आप 1948 जब तक उनकी वहां पर ज्वाइन किया था डिवीजन ऑफ फलस्तीन वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, उसी के वक्त में पहले फलस्तीन बहर। आप देख लो इसी मैप में, बात के आपकी पूरा समझा देंगे। इस मैप में आप देख लो एक बारी, इसी ग्रीन कलर में प्रायर टू 1947 ये फलस्तीनियन है। उसके बाद 1948 उन्होंने जब तक डिवाइड किया 1947 UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में 55% जूश सेटलर दे दिया था, और वहां पर हेरा वाले का जो मुल्क में 45% फलस्तीनियन के लिए। 1967 जब तक युद्ध हो गया था, उसकी इजरायली पूरा अनेक्स कर दिया था इस जेरूसलम और बाकी टेरिटरी वेस्ट बैंक में। उसके बाद अभी आप जो बात करना चाहते हैं, ये तो ये जो डॉट है वाले जो ये है ग्रीन वाला हेरा वाला, ये तो फलस्तीनियन है, और बाकी सफेद वाला पूरा इजराइल में। मतलब ये मैं कहना चाहते हो, अगर इजराइल में पीस में मांग रहे, अमान मांग रहे फलस्तीनियन के साथ में, तो को एग्जिस्टेंस जब तक ओस्लो अग्रीमेंट दोनों साइन किया था, 1993 साइन किया। ओस्लो अग्रीमेंट में अराफात में सकम किया था, 80% का फलस्तीनियन उन्होंने दे दिया था इजराइल के लिए, सिर्फ 20% की बात कर रहे हैं, कह रहे हमारा देश बन जाते। और उसके बाद अभी तक जब तक वो राइट विंग वाली पार्टी आ गया इजराइल के अंदर, वो पूरा उनकी पॉलिसी चेंज किया। पहले हमारे इजरायली हमारे यहूदी के साथ में 55% वो तो पीस मांग रहे अरब के साथ में, लेकिन जब तक वहां पर राइट विंग आए पूरा बदल किया था। अभी सिर्फ 5% थे वो उनकी जो पीस मांग रहे अरब के मुल्क के साथ में और फलस्तीनियों के साथ में। क्यों? जब तक उनकी हमास में इशू कर दिया था। हमास में इज ए क्रिएशन ऑफ इजराइल टू काउंटर PLO, ये तो सारी दुनिया मालूम है। अगर आप इजरायली पेपर पढ़ते हो तो आपका मालूम हो गया
70% ऑफ देयर बंदूक में वहां पर सेटलर दे दिया था, भेज दिया था वो हमास के लिए। हमास के लिए इज नॉट कैरिंग द जॉब फॉर द पैलेस्टीनियन कोज। पैलेस्टीनियन कोज इज नॉट अ फाइट बिटवीन रिलीजन। आप याद रखना, अगर नहीं ये कहना, ये तो तुर्की में आप वो पाकिस्तान बात करने, दे वांट टू राइड ऑन द मुस्लिम वेव, ऐसा नहीं हो सकता।